हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 16 अनुच्छेद लेखन। क्या कहता है ये पाठ? अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का एक संक्षिप्त रूप है। आइए अनुच्छेद लेखन के बारे में विस्तार से पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करें। अनुच्छेद लेखन के विषय कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का ही छोटा रूप है। अंतर केवल इतना है कि निबंध में जो बात विस्तार से लिखी जाती है, अनुच्छेद में उसी बात का सार लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक अंश का विस्तार रहता है। अनुच्छेद को निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसे संक्षेप में लिखना चाहिए। अनुच्छेद पढ़ने में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद की सीमा निर्धारित करना कठिन है। यह ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना बहुत छोटा। दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर आप भी अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कीजिए। पहला, पुस्तकालय। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। पाठ्य पुस्तकों में विषय सीमित होते हैं। पुस्तकालय एक एक विषय पर अनेक पुस्तकों का सागर कहलाता है। पुस्तकालय की सहायता से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। विद्यार्थियों का सामान्य अथवा विशेष ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रायः प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होता है, जहां प्रतिवर्ष नई पुस्तकें आती हैं। कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं जो सोसाइटियों, संस्थानों या सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इनका आम आदमी जितना चाहे लाभ उठा सकता है। पुस्तकालय से अधिक लाभ उठाकर हम अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। जीवन में प्रगति के, चरित्र के विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी पुस्तकालय बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरा अनुच्छेद लेखन, अनुशासन। श्रेष्ठ जनों के आदर्शों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। एक तरह से कहें तो अनुशासन कथित एवं वैचारिक नियमों का पालन है। सेनापति के एक इशारे पर टूट पड़ना तथा शिक्षक के एक इशारे पर नत हो जाना ही तो अनुशासन है। इस प्रकार यह हमारे जीवन की केंद्रीय धुरी है, जिस पर चलकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि हम सच्चे अर्थ में समाज और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम परिवार, गुरुजन, समाज और न्याय के प्रति स्वयं अनुशासित हो। तीसरा अनुच्छेद लेखन, बाल दिवस। 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी की इच्छा थी कि उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। अतः प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा जगह जगह पर बाल मेले भी लगते हैं। बच्चे बड़े उत्साह से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इन दिनों विद्यालयों में मिठाइयाँ और फूल आदि वितरित किए जाते हैं। बालकों को चाहिए कि नेहरू जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। चौथा अनुच्छेद लेखन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी है। जब वह सज धज कर आती है तो सारी दुनिया खिलखिला उठती है, या कहें कि उसमें प्राकृतिक सुंदरता रहती है। इतना ही नहीं, उसके आने से सब आनंद से भर उठता है। मेंढकों की टर टर, झींगुरों की झनकार और मोरों का नृत्य सारे वातावरण को आनंदमय करता है। हमने सीखा अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का ही छोटा रूप है। अनुच्छेद में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए।
इसे संक्षेप में लिखना चाहिए। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के लिए।